भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में ब्रज के गौरव पूज्य आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का हम स्वागत करते हैं और भागवत जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री का इसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है और सब हम सब के आदर्श बने रहें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज श्री की व्यस्तता से आप सब परिचित हैं। 5 मिनट में ही हम लोग महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद पुनः कथा की यात्रा में हम सब प्रवेश करेंगे। शांति से आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। सब बैठ जाइए। परम पूज्य महाराजा श्री आचार्य श्री विनोद माधव महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भगवान की कृपा से आज
आप सब भागवत जी की पावन कथा पूज्य आचार्य चरण से सुन रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में भी दास का कोटि कोटि नमन। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में बैठकर ऐसी दिव्य विभूतियों से कथा का रसपान करने का आपको मौका मिल रहा है। भागवत सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि भगवान ही मिल गए। क्योंकि भगवान जब जब भक्तों के भीतर प्रवेश करते हैं ना, तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान से ही भगवान प्रवेश करते हैं सबके भीतर। हम कानों से कथा ना सुने तो भगवान भीतर कैसे जाएंगे? इसलिए जो भी आचार्य चरण होते हैं, यह हमारे कानों से ही भगवान को हृदय में प्रवेश कराते हैं। इसलिए आप सब धाम में बैठ करके ऐसे दिव्य आचार्य चरणों का, गुरु चरणों का दर्शन कर रहे हैं। श्रेष्ठ विभूति आपको कथा सुना रही हैं। और जीवन की सार्थकता तब है जब प्रभु से प्रेम हो जाए। भागवत जी हमें क्या सिखाती हैं? प्रेम कैसा? उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। जाओ प्रेम पढ़ करके आओ। आप कितना भी पढ़ लें, डॉक्टरी की पढ़ाई कर लें, आप लॉयर की पढ़ाई कर लें, इंजीनियर की पढ़ाई कर लें, सारी पढ़ाई एक तरफ है और प्रेम की पढ़ाई एक तरफ है। प्रेम किससे? जगत से ना हो, जगन्नाथ से हो। हम ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करते, माँ बेटे से करती है, पति पत्नी से प्रेम होता है, ये सबका सबसे प्रेम होता है। आपके घर में यदि कुत्ता भी रहने लग जाए तो आपका धीरे धीरे उस कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। लेकिन प्रेम की सार्थकता तो तब है ना जब प्रेम प्रभु से हो जाए। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, परिवार, इनसे प्रेम हो जाना सहज है, स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। पर इस सबको बनाने वाले से प्रेम हो जाए तब ना कल्याण होगा। ये जगत को किसने बनाया है? भगवान ने रचा है। भगवान ना ही सब कुछ बने और बनाए। अच्छा ये बताओ, ये संसार जो हम देख पा रहे हैं, ये किसका बनाया हुआ है? कहते ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जिनका बनाया संसार इतना सुंदर दिखता है, जिनके बनाए संसार से प्रेम होता है, तो संसार को बनाने वाले से प्रेम हो जाए तो कितना अच्छा है। एक लड़की सबको दिखा रही थी कि देखो हमारे मंगेतर ने ये हमें अंगूठी दी है, देखो देखो कितनी सुंदर है। तब वहां से एक संत जी निकले और मुस्कुराए कि जिसने अंगूठी दी उसे तो याद रखा, पर जिसने उंगली दी उसे भूल गई। हार देने वाला तो याद है, गला देने वाले को भूल गए। इसलिए भगवान को ना भूलो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को सदा याद रखना, यही है भक्ति। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाएगा प्राणी तो दुख नहीं आएगा। इसलिए हर हाल में भगवान को याद करना सुख है। आप यहाँ बैठे प्रभु को याद कर रहे हैं। कथा क्या करती है? कथा भगवान की याद दिलाती है। जब हम भूल जाते हैं संसार की आपाधापी में, तब कथा सुनते हैं तो याद आता है कि देखो भगवान ने भक्तों के लिए गिरिराज जी एक उंगली से उठा लिया, भगवान ने भक्तों के लिए ये काम कर लिया। तो भगवान की याद दिलाती है भगवान की कथा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनिया, थोड़ा ही सही पर रोज करो, तो आप सदा भगवान के आश्रित रहेंगे। आप भगवान को अपना सर्वस्व माने और भगवान के आश्रित रहिए। कथा, द्रौपदी ने सबको पुकारा पर कोई नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। तो जो भगवान के आश्रित होकर के उन्हें पुकारता है ना, ये ठाकुर उनकी सुनते हैं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान कहते हैं कि जब भक्त एक
मेरे आश्रित रहेगा सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब उनके भरोसे आप होंगे, द्रौपदी अर्जुन के भरोसे थी कि अर्जुन मेरा पति, भीम मेरा पति, भगवान बोले तो बुला लो, कोई नहीं आया। आखिरी में द्रौपदी को कहना पड़ा कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। देख लो ना, विभीषण को अपने भाई ने लात मार के निकाल दिया रावण ने, लेकिन जब राम की शरण में आए तो स्वीकार कर लिया कि नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों का अघ मतलब पाप क्यों ना हो, मैं करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हूं, पर सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारा सिद्धांत यही कहता है कि गाय का बछड़ा अपने को कभी साफ नहीं कर सकता, पर गाय चाहे तो चाट चाट के साफ कर दे। ऐसे हम वो पापी हैं जो अपने को कभी पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन जब अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे तो भगवान जरूर हमें निर्मल कर देंगे। और यही समर्पण, यही कैंकर्य, यही शरणागति यहाँ से प्राप्त होती है, आचार्य चरणों से और भागवत जी से। भागवत जी शरणागति का ही तो ग्रंथ है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए, लेकिन जब वो भगवान होकर भी भगवान की शरण में जब तक नहीं गए, जब नारद जी की शरणागति ग्रहण कर ली, जब नारद जी ने कहा कि भाई आप भगवान की लीलाओं का, जब वेद व्यास जी भगवान के शरण में गए तब उन्हें शांति मिली। तो शरणागति की बड़ी महिमा है, इसलिए कुछ ना आवे हमें। एक चींटी होती है ना, चींटी, बताओ क्या चींटी कभी अमेरिका जा सकती है? भारत की चींटी या अमेरिका की चींटी कभी भारत आ सकती है? बोलो, चींटी, एक चींटी क्या अमेरिका जा सकती है? नहीं जा सकती। आप अमेरिका जा रहे हैं, वो आपके कुर्ते में चढ़ जाए, चींटी आपके कुर्ते पर चढ़ जाए और आप फ्लाइट में बैठेंगे, चींटी भी आपके कुर्ते पर होगी, ऊपर बैठी होगी, और आप उतरेंगे तो चींटी अमेरिका पहुंच गई कि नहीं? चींटी का अपना कोई बल नहीं था, लेकिन उसने आपको पकड़ लिया क्योंकि आप जा रहे थे अमेरिका। ऐसे ही हमारा कोई बल नहीं होता, लेकिन जब हम गुरु को पकड़ लेते हैं तो गुरु भव सागर को पार लगा देते हैं। तो गुरु और गोविंद, पहली शरणागति गुरु के चरणों में, फिर शरणागति भगवान के चरणों में। इसलिए समर्पण हो। पत्नी का समर्पण ना हो तो वह पतिव्रता ना कहलाएगी, पत्नी का समर्पण ना हो तो वह पतिव्रता ना कहलाएगी, पुत्र का समर्पण ना हो पिता में तो वह पुत्र पुत्र ना कहलाएगा, मूत्र कहलाएगा। उसी तरह भक्त का समर्पण भगवान में ना हो तो वह भक्त किस बात का? भक्त का मतलब ही है समर्पण, और समर्पण का मतलब है, समर्पण का मतलब है जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सुख में रखे या जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद। देखो सुदामा गरीब थे पर हर हाल में क्या था? ईश्वर धन्यवाद। द्वारिका गए कुछ नहीं मिला तो शिकायत थोड़ी की कि तेरे द्वार पे आया कुछ नहीं दिया। हर हाल में क्या था सुदामा का? अच्छा किया मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, देते तो शायद घमंड आ जाता। धन्यवाद। हर परिस्थिति में जहां भक्त केवल धन्यवाद दे वही भक्त है। जहां शिकायत आ जाए, काहे का भक्त है? स्वार्थी है तू, भगवान से शिकायत करता है। प्रहलाद जी को तो कोई शिकायत नहीं थी, सुदामा जी को तो कोई शिकायत नहीं थी। केवट को शिकायत थी कि प्रभु पांव धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा, पर जब भगवान ने अंगूठी दी तो लिया नहीं। शिकायत भगवान से भगवान को पाने की हो, भगवान से वस्तु पाने की शिकायत ना हो जाए कि आपने वो वस्तु नहीं दी। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
आप सभी भक्तों की चरण धूलि को दास अनिरुद्ध प्रणाम करता है, पूज्य आचार्य चरणों को प्रणाम करता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी भक्ति आप लोगों की तरह बढ़े, आप लोगों की तरह प्रेम दास के हृदय में भी प्रकट हो। सबको जय श्रीमन्नारायण। बोल भक्त